शबे ज़रबत गुजर चुकी है। अमीर कायनात को कूफा में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलऊन की तरफ से ज़रब लगी हुई है। सारा आलम इस्लाम गम के आलिम में है। खानवादे रसूल सहने बतूल गम अंधो है। तो ये वो अमीर कायनात है कि बाई बिस्मिल्लाह से लेकर बन्नास की सीन तक लातादाद आयात जिसकी शान में नाज़िल हुई हैं, जो नफ्से पैगंबर है, अमीर कायनात है, मौलाए कुल है, ईमान कुल है और वजह तख्लीक़ कायनात है, मोमिनीन का अमीर है, मुत्तकीन का इमाम है। यही वो अली है कि सर पे जख्म लग चुका है, जहर आलूद खंजर जहर अपना असर दिखा रहा है। अपने बेटे शहजादे हसन हुसैन से कहते हैं, अब्बास से कहते हैं घर में कि शहजादों मुझे मस्जिद कूफा ले चलो, मैंने मिंबर पे जाना है। अब शहजादों ने सहारा दिया, मिंबर पे लाए गए। तो अब मेरे मौला ने वो अल्फाज दोहराए जो किसी ने आज तक नहीं दोहराए। मौला कायनात मेरे कायनात फरमाते हैं, सलूनी सलूनी कबला तफ्किदूनी, ऐ मेरे भाई मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सलूनी सलूनी कबला तफ्किदूनी, कि मुझे अली इब्न अबी तालिब से जो जी में आए पूछो पूछो, इससे पहले कि मैं तुम में ना रहूं, तुम्हें अफसोस रह जाए, जो जी चाहे पूछे। अब शहजादा हसन आगे बढ़ते हैं, बाबा के कदमों की ज़ियारत करके कहते, बाबा सर पे जख्म है, जहर का असर है, चेहरे पे जर्दी मौत की आ रही है, बाबा आप ये क्यों हुक्म कर रहे, मुझे हुक्म करे कि मैं ये दावा करूं। कहा नहीं बेटा नहीं, ठीक है तू दावा कर सकता, तू मेरा बेटा है, बाबुल इल्म का बेटा है, मासे रसूल है, आले रसूल है, औलादे अली है, मेरा खून है, जितना इल्म मेरे पास है तेरे पास भी है। लेकिन बेटा तू भी कह सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कायनात को पता चल जाए कि अली का सर जख्मी है, जहर आलूद खंजर चल चुका है, जहर अपना असर छोड़ चुका है, मौत बिल्कुल करीब है, शहादत बिल्कुल करीब है। लेकिन अली दावा कर रहा है कि पूछो पूछो, मुझे अली से जो जी में आए पूछो। क्यों पूछो? ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि अली ने बताया नहीं, मैं जहर आलूद खंजर खा के जहर के असर के साथ मौत करीब है ये कह रहा हूं, मुझसे पूछो जो जी में चाहे पूछो, ताकि लोगों को पता चल जाए जब जहर आलूदा खंजर के लगने की वजह से मोहम्मद का अरा अब्दो मैंने अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, जब मोहम्मद का गुलाम जहर आलूद खंजर के लगने की वजह से नहीं भूलता, तो फिर मेरा रसूल मोहम्मद मामूली से बुखार में कैसे मसला भूल गया। ये वक्त मैं ये मोहम्मद की, अपने रसूल मोहम्मद की वकालत करूं, अला अब्दो में नबीद मोहम्मद के, मैं मोहम्मद के गुलामों से गुलाम हूं। जब एक गुलाम इस हालत में नहीं भूल रहा तो मेरा हबीब मोहम्मद मामूली से बुखार में वो कैसे भूल सकता है, ज़ियान कैसे हो सकता है। ये वो अमीर कायनात है जो एक रात में 1000 नवाफिला नमाज अदा करते हैं और फिर आसमान की तरफ मुँह करके कहते, बारे इलाहा अली तेरी बंदगी का हक अदा नहीं कर सका। यही वो रात शब ज़रबत 18-19 के दरमियानी शब कूफा की मस्जिद में। देखें अमीर कायनात का आना भी मस्जिद में है और अमीर कायनात का जाना भी मस्जिद में है। और वो मस्जिद जिसमें आए वहां पे भी नमाज पढ़ना 1000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद कूफा में भी यही है कि 1000 नमाजों की एक नमाज है। ये वो मस्जिद कूफा है कि यहाँ पे कसर नमाज नहीं होती, नमाज जो 4 रखती है वो मुकम्मल पढ़ी जाती है। ये मस्जिद कूफा का ये मुकाम अजमत है। ये वो मस्जिद कूफा के अपने दौर में हर नबी आदम से लेकर ईसा तक, ईसा से हमारे खत्म मतबत हर नबी ने आके इस मस्जिद में नमाज पढ़ी, क्योंकि हर नबी को पता था कि ये वो मस्जिद है कि जहां आखिरी नबी के वसी का खून बहेगा। अब मेरे कायनात ने जैसे ही सजदे में सा रखा, बाज़ रवायतों में है पहली रकत का दूसरा सजदा, बाद में दूसरी रकत का पहला सजदा। जैसे सजदे में सा रखा, मलऊन इब्न मलऊन अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने आके मौला के सर पे जैसे ज़रबत लगाई, मुसल्ला खून से तर हुआ। अर्श चहारम से जबरील ने अर्श चहारम को छोड़ा, अपने पैरों को फैलाया, कूफा की मस्जिद की तरफ दीवारों पे, कूफा की तरफ दीवारों पे, शहर पे ये कह के परवाज शुरू की कि कद क़ुतिल अमीर अल मोमिनीन, ऐ मोमिनो तुम्हारा अमीर मारा गया। और ये आवाज तमाम तर कूफा के लोगों ने सुनी। जब यही आवाज घर में बेटियों ने सुनी
बेटियां तड़प गई, तड़प के कहती है अल्लाह खैर करे, अमीरुल मोमिनीन तो हमारा ही बाप है, कि ऐसा तो नहीं कि हम बेवतन वतन से दूर यतीम हो रहे हैं। और रोने वालों ये देखे अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब सजदे से सार उठाया और पीछे मुड़ के देखा तो बेटों ने सहारा दिया, सहारा दे के पीछे बैठाया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शहजादे हसन को देखा, कहा बेटा मेरी मौजूदगी में आगे बढ़ के मेरी नमाज को पढ़ाओ। इमाम हसन आगे बढ़े, अमीर कायनात ने पीछे रुक के नमाज पढ़ी। कि सैयदना अली ने कहा कि मुझसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि एक दिन आएगा कि एक शख्स तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा, यानी तुझे कत्ल करेगा। तो एक शख्स खड़ा, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसा हुआ तो हम उस शख्स और उसके सारे घर वालों को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो सैयदना अली ने कहा कि ऐसा ना करना, सिर्फ जिसकी गलती है उसी के साथ मामला होगा शरीयत के मुताबिक और उसको कैद कर देना। अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मेरी मर्ज़ी, और अगर मैं शहीद हो गया उसमें तो तुम उसके बदले में एक ही उसी बंदे को कत्ल करना किसास के तौर पर।